की हैं, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है। इसलिए विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एक और बड़ा झटका महागठबंधन को लगा, जब मोहनिया अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होते ही श्वेता भावुक हो गई और अनुमंडल कार्यालय मोहनिया से रोते हुए बाहर निकली। तो चुनाव में जिस तरह से यह झटका लगा है, यह पूरे पार्टी और गठबंधन के लिए बड़ा है कि अब यहाँ पर राजद या कोई भी दल अपना प्रत्याशी नहीं दे पाएगा। ऐसे में यह पल बेहद भावुक वाला श्वेता सुमन के लिए रहा कि नामांकन रद्द होने की सूचना इन्हें जैसे ही दी गई, उसके बाद यह मीडिया के सामने कई आरोप भी लगाया और सीधे तौर पर कहा कि उन पर कई आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि वह बिहार की मूल निवासी नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र को लेकर गलत जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं श्वेता सुमन। की हैं, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। कल हम स्कूटी में आए थे, तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है, और सीईओ ने, जिस सीईओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीईओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था, और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फार्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और, कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था, और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है, और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे। उनकी और तेजस्वी की सरकार आएगी, और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है, वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ, और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से, हर यहाँ तक कि साथ में चलने वाले लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है, तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। तो राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब चुनावी माहौल पहले से ही बेहद संवेदनशील और संघर्ष वाला बना हुआ है। पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक इस फैसले को लेकर नाराज दिख रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राजद इस फैसले को चुनौती देती है या मोहनिया सीट के लिए नया प्रत्याशी मैदान में जो पहले से निर्दलीय हैं उन्हें में से किसी एक को समर्थन देती है। खैर, पूरे मामले को लेकर राजद के तमाम जो नेता हैं वो रणनीति बनाने में जुटे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर नामांकन रद्द होने के पीछे की कहानी क्या है।
आखिर किस आधार पर नामांकन रद्द कर दिया गया और किस तरह से अब इसे आगे इस सीट पर महागठबंधन कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीधे तौर पर अब तो कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई है। अंतिम दिन एक दिन पहले ही था, तो अब स्क्रूटनी और फिर नाम वापसी की प्रक्रिया चल रही है। तो बड़ा झटका मोहनिया में राजद को और साथ साथ इंडिया गठबंधन को लगा है और इस पूरे मामले को लेकर अब जल्द ही महागठबंधन फैसला लेगी और किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है।